अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मोमिनीन बिरसूलिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिही अस्हाबिस सिद्क़ि वल यक़ीन वल वफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्द व सना दरूद व सलाम तो बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सब नूं दुनिया और आखिरत दी सलाह फलाह अता फरमावे। निकाह दे मौके दे तकरीब शहीद मियाँ खुर्शीद अहमद साहब की दुख्तर साहिबा दे वास्ते मुनक़िद की गई। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत अमन व अमान नसीब फरमावे। दोस्तों बुजुर्गों, इंसानी जिंदगी की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम इंसान तो फरमाई है। बेहतरीन जोड़ा, बेहतरीन ज़ौजैन और बेहतरीन ताल्लुक़ इज़्दिवाज सब तो पहले जिन्हें इंसाना में होया है हज़रत आदम शफ़ीउल्लाह इज़ात बबरकात और हज़रत अम्मा हव्वा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द नू औरत किते नहीं बनाया। मर्द नू अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात वास्ते बनाया है और औरत नू मर्द वास्ते बनाया है। जिहड़ी इंसानी तखलीक दा जिहड़ा पहला मरला है उस तखलीक मरले दे विच जिहड़ा पहला इंसान है वो मर्द है, औरत नहीं। तो मर्द उत्ते तो अजीम जिम्मेदारियां आयद होंदियां ने। एक तो अपने खालिक मालिक ताला दे हुकूक और फ़राइज़ अदा करने, दूसरा हूँ अपनी बीवी ज़ौजा दे हुकूक और फ़राइज़ भी अदा करने। तो जितनी जिम्मेदारियां होवन उतनी अजमतां होंदियां ने। तो मर्द जेड़ा इधरों अल्लाह तबारक व तआला दे निज़ाम खिलाफत का भी जिम्मेदार है। जदों निज़ाम खिलाफत है फिर औरत आ जाए सी, औरत दे जेड़े हुकूक फ़राइज़ हैं वो भी निज़ाम खिलाफत च एक हिस्सा जाके बढ़ते हैं। लेकिन जिहड़ा तखलीक इंसानी दा पहला मरला है उहदे विच अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम शफ़ीउल्लाह दी जिहड़ी तकमील है वो पहले फरमाई है और जो तजवीज है वो बाद में फरमाई।
अल्लाह तबारक व तआला ने सब तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये फजीलत फिर तखलीक हो गई। उस तो बाद तालीम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम सब तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। तखलीक भी मर्द पहले है, तालीम ही मर्द पहले है, और वह उस जुदूल आदम ताज़ीम ही मर्द पहले। मर्द दी तखलीक औरत दी वजह तो नहीं, तालीम औरत दी वजह तो नहीं, ताज़ीम औरत दी वजह तो नहीं। ये त्रिये मराहल मर्द दे जेड़े ने वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ही हवाले नाल पूरे हो रहे हैं। क्योंकि उत्थे फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं अल्लाह ताला ने अपना खलीफा जमीन च बनावना है, बुढ़ी दा बंदा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपना खलीफा बनाउन लगा, बुढ़ी दा बंदा नहीं बनाउन लगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू औरत जेड़ी है वो मर्द नाल ना अव्वलन तखलीक च बराबर है, ना तालीम च बराबर है, ना ताज़ीम च बराबर है। खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम 3 मराइल ने, तखलीक, तालीम और ताज़ीम। ये त्रये अज्ज़ाएन हज़रत आदम शफ़ीउल्लाह दी खिलाफत दी तकमील दे 3 अज्ज़ाएन। तकमील खिलाफत हो चुकी है, खिलाफत दी अहलियत भी साबित हो चुकी है, खिलाफत दी तकमील हो चुकी है। हज़रत आदम अल्लाह रब्बुल आलमीन दी खिलाफत दे अहल हकदार मुस्तहिक साबित हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ताल्लुक निस्बत वाला जेड़ा पहलू है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल कर दिता है। हुण भाई साफ ज़ाहिर है तखलीक, तालीम, ताज़ीम ये 3 मरले विच औरत मर्द शरीक नहीं, और औरत आम नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा पाक है, आम औरत नहीं, खास बीबी पाक है। तकमील हो गई। हुण औरत कदों पैदा हो रही है, किवें पैदा हो रही है, कादे वास्ते पैदा हो रही है। तकमील खिलाफत तो बाद अम्मा हव्वा नू अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। किस वक्त? तखलीक के आदम दी खिलाफत आदम की तकमील के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मा हव्वा नू ज़ौजाए आदम नू पैदा फरमाया। ऐ हो गया वक्त। किवें पैदा फरमाया? कुरान पाक में नफ्सहा ओदे ही नफ्स दे विचों अल्लाह ताला ने ओदी ज़ौजा नू बनाया। हदीस पाक तफसीर आ गई कि अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा नू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे खब्बे दिल वाले पासों पैदा फरमाया। एवें ना किस वक्त, किवें, क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया ले यासकोना इलैहा औले तसकोना इलैहा कि औरत इस वास्ते बनाई है ताकि तू सुकून हासिल करे। क्या है? सुकून
हासिल करे। खिलाफत नबूवत पहले, मर्दानियत रुजूलियत पहले, निकाह और औरत बाद है। तो औरत की निस्वानियत का मुहाफिज मर्द है और निकाह के मकसद की मुहाफिज नबूवत है। समझेगा नहीं? चार चीजें हो गई। कितना चीज़ा ने इस मरले दे? चार चीज़ा ने। खिलाफत नबूवत, रुजूलियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम, निकाह और हजरत ज़ौजा पाक। हुन निकाह और औरत दा बाद मरला है, खिलाफत नबूवत दा मरला पहले है। तो औरत की निस्वानियत का मुहाफिज मर्द है और निकाह के मकसद की मुहाफिज नबूवत है। जब तक इन मर्द खिलाफत के अहल ना होगा उस वक्त तक निस्वानियत का मुहाफिज नहीं बन सकता। समझोगे नहीं? बात बड़ी है, दिमाग छोटे ऊपर से उड़ गई है ना। तो भाई औरत और मर्द, खिलाफत नबूवत और निकाह, जब तक तुम्हारे मर्दों की तकमील, तालीम, तरबियत इस्लामी तरीके से नहीं होगी तुम खिलाफत के हकदार और अहल नहीं होवोगे। जब तक खिलाफत के हकदार नहीं होगे तुम निकाह के भी मुहाफिज नहीं हो सकते और औरत की इज्जत के भी मुहाफिज नहीं हो सकते। ये तारीख इंसानी दे पहले मराहल हयात है। वो आला, वो मराहल हयात, हयात इंसानी दे मराहल आला और अकमल मेयारियन। तारीख इंसानी जब इससे मेयार दे उतरेगी तो इन आदम का हर बेटा खिलाफत का हकदार होगा और उसकी औरत उसकी निज़ाम खिलाफत में मददगार होगी। तो भाई नतीजा क्या निकला कि मर्द हैं उसके दो पहलू हैं। तो एक ताल्लुक बिल्लाह, एक ताल्लुक बिज़ौज। जब तक उसका ताल्लुक बिल्लाह मुकम्मल नहीं होगा तो कभी भी खिलाफत का हकदार नहीं होगा। ताल्लुक बिल्लाह का जब तहक्कुक हो जाएगा फिर ताल्लुक बिज़ौज में हुकूक हुदूद के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो फिर जो नस्ल होगी वो भी खिलाफतुल्लाह के हकदार होगी। अब इस वास्ते एक है, जब तक तुसा तालीम इस्लाम दी नहीं पढ़ोगे इंसानियत और हैवानियत तमीज तुम महरूम रहोगे। तो आनु पता नहीं लगेगा भी औरत किस लिए है, नस्ल किस लिए है, मर्द किस लिए होता है। तालीम तरबियत इस्लाम की हासिल करोगे फिर तुम्हें पता लगेगा कि इंसान का जो मर्द है ना उसका मकाम खिलाफत है।
खिलाफत इलाही के लिए अहलियत और इस्तेहकाक जो है, एक है इस्तेदादी और तभी, एक है इख्तियारी और कसबी। इस्तेदादी तो अल्लाह ताला ने सबको अता किया है, लेकिन जो इख्तिसाबी है, इख्तियारी है, वो सिर्फ तालीम इस्लाम से हासिल होता है। किससे हासिल होगा? तालीम है इस्लाम से। तो जब तक इस्लाम की तालीम नहीं होगी खिलाफत इलाही हासिल खिलाफत इलाही की इस्तेदाद हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है, यही मकाम इंसानी है। खिलाफत से गिरेगा हैवानियत से बदतरीन हो जाएगा। खिलाफत ऐसा मकाम जामे है कि खिलाफत से ऊपर कोई मकाम नहीं है, जितनी मकाम है वो सब नीचे है। भी फरिश्ते भी खलीफे नहीं बने, जिन भी नहीं बने, जमीन आसमान भी, ते खिलाफत हकदार अल्लाह ताला ने इंसान में बनाया है। तो तालीम इस्लामी खिलाफत इलाही, तालीम इलाही के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तालीम इस्लामी पढ़ोगे फिर इंसान देखेगा कि मेरी सब तो पहले और अव्वल और आखिरी जड़ी निस्बत है वो ताल्लुक बिल खल्क दी नहीं, ताल्लुक बिल ज़ौज की नहीं, ताल्लुक बिल दुनिया दी नहीं, ताल्लुक बिल्लाह दी है, तकर्रुम अल्लाह की है, हयात उखरवी की है, निज़ाम शरीयत की है, कानून इस्लामी की है। जब वो ऊपर का पासा पूरा कर लेगा खिलाफत का, तो जब खलीफा बनकर ज़मीन पर जिंदगी गुजारेगा तो औरत के मकासद भी जान लेगा, औलाद के मकासद भी जान लेगा। ते जे तक उन्होंने तालीम इस्लाम दी नहीं होती उतरी दे पते पता ही नहीं मैं खिलाफत किते बनया। वो तो उसके तो दो पहलू है, ताल्लुक बिल्लाह, निज़ाम तालीम। जेड़ा उतला पासा नहीं पूरा करेगा थलवा की में पूछा। इसलिए शादी हो जाती, उसको बाद 10वें दिन आए बैठे उन्हें, हुजूर मैनू तवीज़ तो बुढ़ी नहीं बसी। मैं कहा तुम मर्द बने तो मरने वही बसे। अगर तुम मर्द होता तो सबसे पहले तू औरत में के लिए शामानी हैवानी मिजाज की वजह तू औरत का इंतखाब ना करता। अगर खिलाफत होता तेरे पास तालीम इस्लाम की होती, ये ना कहता क्यों ये जो हैवान है वो हैवान है, उन्होंने विच अल्लाह ताला ने मारता हो तो नरमादी रखे जोड़ा उन्होंने विच भी है, तलब कशिश उन्होंने विच भी है, लेकिन उस तलब और कशिश दरमियान अक्ल इंसानी नहीं और कानून शरई नहीं, अक्ल इंसानी कानून शरई दो मिलते ने फिर हैवान और इंसान तमीज होती है। फिर की होती है तमीज होगी, अक्ल इंसानी कानून शरई, ये दो चीजें मिलन दिया इंसान और हैवान एक तमीज होगी। अक्ल तेनू दसेगी जितना तेरी फिक्र बुलंदी आएगी उतनी तो अपनी औरत के इंतखाब में भी मोहताज होता जाएगा, और जितनी तेरी दीनी इंसानी अकली फिक्र पस्त होती जाएगी उतनी ही तो औरत क्या करता है ना देखो, सीरतों को देखो, इसे देखो, सीरतों को देखो, सूरतों को ना देखो। सूरतों से मर्द नहीं पैदा होते, सीरतों वाली माँ मर्द पैदा करती है। सीरता वाली मामा ने ये सीरतों वाली माओ की औलादें हैं। जिस वक्त इस्लामी हवाले का तालीम और तरबियत मुकम्मल ना हो, या किसी साहिब इल्म और साहिब फक्र के ज़ेर असर ना हो,
अगर उसकी शादी करोगे तो वो आपको इंसानी शक्ल में हैवान तो पैदा करके दे देगा, लेकिन इंसानी शक्ल में इंसान नहीं पैदा करेगा। कई दफा सुनिया प्यू अपने पुत्रे को आदा खड़ो कुत्ते दा पुत्रा कुत्ते दा पुत्रा, सुअर दा पुत्रा, बांदर दा। भाई गलती बच्चे की क्या है? हम कुत्ते, पहले हम कुत्ते बनेंगे तो हमारा बेटा कुत्ते का बच्चा बनेगा। हम बांदर बने तो हमारा बच्चा बांदर का बच्चा बनेगा। अगर तुम बंदे बनो तो बेटा भी तो बंदे का पूत होगा। हुण एदा मतलब निकलिया इस्लाम दी जदों तालीम हासिल करोगे, इस्लाम दी तरबियत हासिल करोगे, नबूवत और रिसालत दे ज़ेरे असर आओगे तो तुहाडे विच हैवानियत, शहवत पहले मगलूब हो जावणगे। रूह, अकल, इंसानियत, शरीयत मुकद्दम हो जाएगी। तो तुम क्या करोगे कि हम जेड़ी शादी असा करनी है ना, वो असा शाहवतानों पूरा नहीं करना, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दे निज़ाम खिलाफत दे तसलसल नूं बरकरार रखण कीते खुदा ताला दे खिलाफत वाले लोग भी बनावणे ते नबी दी विरासत वाले इंसान भी बनावणे। यानी दूसरे लफ्जों में इब्ने आदम पैदा करने हैं, इब्ने लंगूर, इब्ने बांदर। जी में स्कूल वाले ने, स्कूल वाले इब्ने बांदर, इब्ने लंगूर, और जो इस्लाम है वो क्या है? इब्ने आदम। तो जिस्वा, तालीम, तरबियत इस्लाम की मुकम्मल करोगे, फिर तुमको पता लगेगा कि औरत जो है वो शाहवतों के लिए नहीं बनाएगी, बेहतरीन मकसद के लिए बनाएगी। और जब तुमको इस्लाम की तालीम तरबियत का पता लगेगा, फिर ये सोचोगे, ब्याह करने तो पहले सोचोगे कैसी औरत हो, फिर सोचोगे अगर मैं ये हूं, औरत ये है, तो फिर मुझको कौन सी नस्ल पैदा करनी है। जिस वक्त तक नादान बेहतरीन नस्ल का तस्वुर तेरे दिमाग च नहीं होगा, बेहतरीन औरत का इंतखाब कभी नहीं कर सकेगा। तो बेहतरीन माँ बेहतरीन औलाद पैदा करती है, और बेहतरीन औलाद बेहतरीन माँ बाप का फल होती है। तो नादान बेहतरीन औलाद वो है कि जब उसको इस्लाम की तालीम दो, तरबियत दो, तो इस्लाम के जो मनासिब आली है, कौन से मकाम, मनसाब विलायत, मनसाब इल्म, मनसाब हुकूमत, इन मनासिब के लिए जो अफराद पैदा होंगे, इस्लामी मदरसे में तैयार होंगे, तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा, कोई मेहर अली बनेगा, कोई आला हज़रत बरेलवी बनेगा। तो औलाद क्या है? माँ बाप का असर है, माँ बाप का असर है। जैसा बाप, जैसी माँ, वैसी औलाद। अब देखो तुम कौन सी सीरत वाली, कौन से किरदार वाली, कौन सी सोच वाली, कौन सी अकल वाली, कैसी नस्ल तैयार करके किस मकसद के लिए देना चाहते हो। मैदान जंग के लिए मुजाहिद पैदा करना चाहते हो, या मैदान मनसाब फ़क्र के लिए फ़ुक़रा बनाना चाहते हो, या मसनद इल्म के लिए उलमा बनाना चाहते हो, या मसनद हुकूमत के लिए हुक्काम बनाना चाहते हो। आप इन मनासिब आलिया में से जिस जिस मसनद के लिए अफराद तैयार करने हों, नादान उनकी तैयारी बाप के पुश्तों में और माँ की रहमों में होती है। समझते पे हो? क्यों कि औलाद जो है वो माँ बाप का असर होती है।
मौरूसी असर, एक माहौलियाती असर, एक मौरूसी, एक तबी और एक इख्तियारी। मौरूसी असर क्या है? एक है दिमाग, एक है दिल, एक है जिस्म। क्या बोलो? जिस्म। दिमाग ख्यालात का घर है, दिल आदात का घर है, जिस्म जो है वह अफ़आल का घर है। क्या बोलो? ख्यालात, आदात और अफ़आल। जद बच्चा जदों जमदा है वो प्यो मां को दोवां को हिस्सा लैंदा है। दिमाग का हिस्सा ही लैंदा है, दिल का भी ते जिस्म का भी, तीन हिस्से लैंदा है। ते सारे बंदे बैठे हो जेड़े मौरूसी चीज़ां होंदियां ने वो नहीं बदलदियां, समझते बैठे हो। इसलिए माँ बाप का फर्ज बनता है शादी से पहले नादान अच्छी नस्ल लेने के लिए माँ को अच्छा बनना पड़ता है, बाप को अच्छा बनाना पड़ता है। पहले खुद अच्छे बनोगे तो नस्ल अच्छी होगी। अच्छी नस्ल किसे कहते हैं? अच्छी नस्ल की तैयारी इस्लाम के जब मुताबिक होगी तो ये अच्छी नस्ल इस्लाम को भी इज्जत देगी और इस्लाम से इज्जत भी हासिल करेगी। अच्छी नस्ल केड़ी? इस्लाम नू इज्जत देवे तो इस्लाम तो इज्जत लवे, इस्लाम नू इज्जत देवे तो इस्लाम तो इज्जत लवे। की होवेगी? माँ बाप के असरात होते हैं, है ना? माँ बाप, उसके बाद उस्ताद। क्या बोलो? उस्ताद। उस्ताद के बाद पीर। कौन? पीर। पीर के बाद खुदा की जात। अब जो खुदा का बंदा तैयार होगा उसकी पहली मंजिल जो है तैयारी की माँ बाप है, दूसरी मदरसा है, तीसरी मुर्शिद और आस्ताना है। अगर ये एक ही निजाम के होंगे तो खुदा के बंदे तैयार करेंगे। और प्यो माँ उतरे जम्मे, उस्ताद बेचारा क्या करे? जमना दे मर्री पे तुसा दे गुल और जाम सच्ची जुल्म किता ही उतरा जेड़ी तो औलाद जम्मी है औलाद नाल ही जुल्म है। पहले अपने नाल ही जुल्म किता ही। और सब तो पहले अगर तो इंसान होता तो कभी भी हैवानी तरीकों से अपनी शहवतों को पूरा ना करता। शहवत तो अल्लाह ताला ने मकासद के लिए दी है। सबसे पहले अपने मकसद को आला बना, उसके मुताबिक तेरे वसीले की कदर होगी। मकासद तो रहे नहीं, ना अकली ना शर्री ना इंसानी। और जो वसाइल है वो कैसे इंसानी अकली शर्री बन गए। अल्लामा इकबाल कहता है ये वो जौहर है जो काम ये वो गिल ही नहीं जिससे तामीर आदम हो। वो आंदा है जेड़ी लेडी दे सर मिलियां ने, लेडी सर सकूल ए जेड़े मिले ने ना, ए अम्मा अब्बा हो गया, ओ उस्ताद हो गया, एवें ना ते वाला ओ पीरे नेचर हो गया है। माँ बाप भी नेचरी, पीर भी नेचरी, उस्ताद भी नेचरी। जदों ये जो जमन गए वो तो इब्ने लंगूर होंगे, इब्ने बांदर होंगे। अब उनको तालीम दी स्कूल कॉलेज की तो सर सैयद को लिखना पड़ा। ताज्जुब ये है कि जो तालीम पाते जाते हैं, जिनसे कौमी भलाई की उम्मीद थी, वो खुद बदतरीन कौम और शैतान बनते जाते हैं। जिसको निहायत सादतमंद समझो वो आखिर शैतान मालूम होता है। मैंने कहा सर ये आपकी तैयारी का है असर, वरना अगर माँ हो गयूर, बाप हो गयूर और उस्ताद मिल जाए लुत्फुल्लाली गढ़ी जैसा और मुर्शिद मिल जाए शमसुद्दीन सियालवी जैसा, तो फिर मुरीद शागिर्द और औलाद होगी मेहर अली जैसी। फरिश्ते भी फख्र करेंगे, इंसान भी फख्र करेंगे, जमीन
ज़मीन व आसमान फखर करेंगे। अरे नादान, काबिल फ़ख्र इंसान अगर तैयार हो सकता है तो इस्लाम के इन 3 मराहिल से हासिल होगा। हाँ, हैवानियत से बदतर तुम तैयार करो और फरिश्तों से बेहतर इस्लाम तैयार करता है। अरे तुम्हारी लंगूर नस्ल मुआशरे में आम हो रही है, क्या बचेगा भाई? समझोगे नहीं? और जो लोग शादियां करते मैंने बुलाते ने, मैं हैरान हो जाता। मैं क्या झल्ले नूं पता लग जावे शादी की। चलो फड़ो, बंदा अपने आप को सवाल करे भी जिमें मैं आ, जिमें मैं आ, मैं ते आप लोगों तो तंग ते लोग मेरे तो तंग। जेड़ा मेरी औलाद होगी 2 ही सूरत ने, या मेरे वांग होंगे या मेरे तो वखरे। जे वखरे ने तो मैं कंजर बनागा, जे मेरे वांग होंगे तो जो एक लोग नहीं पचता तो 10 मैं पचणगे। समझियो गल मुझे नहीं भाई, प्यो बढ़ना चाहता है ना। मैं आदा भाई जेड़ी औलाद हो सी मेरे वांग हो सी या मेरे तो वख हो सी, वो ख्यालात, वो अखलाक, वो आतात, वो सीहत, वो जिस्मानी रूहानी कल्बी जहरी बातें निज़ाम मेरे वांग हो गए, मेरे तो वखरा हो सी। अगर मेरे तो ही वांग है तो मैं तो आप ही तंग अपने वांगा तू। तो मुझ जैसा इस मुआशरे को जरूरत ही नहीं है एक और मुझ जैसे की। समझेगा नहीं है? अब जो मुझसे वखरा उसी उधर 2 सूरत, या तो मुझसे बेहतर होगा या मुझसे बदतर होगा। अगर बेहतर है तो नादान तू ही तो तैयार करेगा, अगर बदतर है तो तेन ब्याह की कंजरा केड़ी लोड़ पई। ये ब्याह होते मैंने पता नहीं क्यों कर रहे हैं। समझोगे नहीं? हाँ, एवं माड़िया नस्ल जम्मी जाओ फायदा। नस्ल चंगी होवे, कुत्ते दी नस्ल चंगी होवे, मोल चंगा पाया होंदा है नहीं? मैं कई दफा बंदे तो सुनिया उसा क्या कुत्ता भी क्या 28 लाख तो मैं क्या उतरा है नस्ल का मोल लेके शक्ल का मोल। शक्ल दे सारे कुत्ते बराबर होंगे ने ना, ये नस्ल का मुल है शक्ल दा। नस्ल चंगी होवे इंसान मजबूर हो जाता है, कुत्ते की जो नस्ल चंगी होवे इंसान मुल लावन दे मजबूर हो जाता है, ते बंदे की नस्ल मारी होवे ते इंसान मारन दे मजबूर हो जाता है। अगर खिलाफत का अहल है तो वो मर्द है, और मर्द जो है वो है जो खिलाफत का अहल हो, और खिलाफत का अहल वो बन सकता है जिसकी तालीम तरबियत इस्लाम की होगी। इसका मतलब है मर्दों का मजहब दीन इस्लाम है, मजहब अहले सुन्नत वल जमात है। बाकी थे में बुढ़ियां भाइयां शक्ल मर्दा वालियां लगा। जितनी और मज़ाहिब हैं, हिंदू है, सिख है, यहूद है, नसराना है, मजूसाना है, जितनी मज़ाहिब है ना भाई, शक्ल बंदे आती ने बिचों मिजाज बुढ़ी वाले। दुनिया सौदा ज़मीन नचारा दा मिजाज नफ्स बंदे की दौदा फलम मरण के बाद हिनाय की दौदा बंदे की दौदा को नाम दी मरण के बाद फिर अगले बंदे दौदा काफिर होता है ना, वो रूहानियत को देखे तो काफिर नहीं हो सकता, तो अपने नफसानियत की वजह से काफिर होता है।
चारों तीनों का मिजाज है, ये तीनों मिलेगी तो इंसान दौलत में जाएगा। जिन्हें मिजाज नहीं उन्होंने दौलत के जाने नहीं, काफिर घूमन के दौलत फरिश्ते नाल भी मुकाबले तो आदम अलैहिस्सलाम जित गए। इल्मी मुकाबला था, बैट बल्ले का नहीं था, क्रिकेट का। जीते उसके बाद आलम तनज़्ज़ुल, ताल्लुक़ बिल खल्क़, आलम दुनिया, ताल्लुक़ बिल तदव्वुर, ताल्लुक़ बिल ज़ौल, ताल्लुक़ बिल औलाद की बात है। इंसान क्या है? आलम, दुनिया, बीवी, औलाद, अल्लाह ताला की ज़ात, आखिरत, दीन और शरीयत, ये आला, ये अदना। खिलाफत इधर भी है, इधर भी है। ऊपर ताल्लुक ना हो तो खिलाफत नहीं, नीचे ना हो तो खिलाफत नहीं, दोनों के साथ ताल्लुक मुकम्मल हो तो खिलाफत है। ये खिलाफत है तो कामला है, ये खिलाफत है कामला है। चाहे ये तकमील बिज़ात हो या बिलराज हो, या खुद में ये कमाल हो या किसी और की तकमील के लिए हो। वो जी में नबी होए ने ना, बगैर शादी तो गए ने ना। या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, अम्बिया और औलिया, बाद अम्बिया, बाद औलिया, बाद सहाबा, बगैर ब्याह चले गए ने, लेकिन उनके अंदर सलाहियत इस्तेदाद मुकम्मल थी। सलाहियत और इस्तेदाद मुकम्मल थी, लेकिन कुदरत इलाही दे तहत अल्लाह ताला की हिकमत है, उन्होंने नहीं किया। लेकिन हर नबी शादी करे तज़व्वुज का तबन भी अहल होता है, अक्लन भी अहल होता है, शरन भी अहल होता है। फितरी चे असरात कैसे हो माँ बाप के। चांदर गिराने आते ने, जो बच्चा माँ के पेट चांदर दे सूरज में गिरन लगे, उस वक्त औरत ते प्यो, माँ बच्चे का, माँ ते प्यो, वो कोई छुरी छुरी नेंदर शेंदरे काम ना करन, वरना वो जिमें उत्ते होंदा थल्ले भी उवें हो जाता। जिमें प्यो माँ करन ना, औलाद नाल भी उवें होवेगा। ये मुजर्रब है। कमालिए मैं गया, कमालिए ते दुकान उत्ते मैं खड़ा, दे नाल मेरे बंदा बैठा नौजवान। अल्लाह ताला दी शान ओदी बांह दे उत्ते ना, जिवें रस्सा नहीं वलटींदा, मैं रस्सा वलहेटिया होया। मैं वो तो पूछा, मैं कि यार ये क्या है? उस आके हजरत साहब मैं माँ दे पेट जामी, अब्बा मेरा रस्सा वटेंदा खड़ा, जिवें उन्हें बाहर वाट दिते, मेरे को अंदर ओवें ही आ गए। मैनू उंज ओवें आ गए।
मैं को भी चांद गिरा निशान। जब मैं अपने अम्मा बाप के पेटे सा मेरी वालदा साहब आदल मैं शायद सीधी पई आ वो सुई इत्थे लगी और मैं को भी समझो कि माँ बाप के गैर इख्तियारी आमाल का औलाद के जिस्म पर असर जरूर होता है तो दिल और दिमाग के आमाल का भी असर जरूर होगा। ओ बेसहते मेरे तू पूछ दे ले ओ चांद्र गिरन हो ये चा सूरज गिरन हो ये ओ अम्मा की करे ओ मैं क्या नाम रा दो ओ किथे पर्रे खड़ा है चांद किथे डेढ़े पड़े पढ़े तो माँ गैर इख्तियारी अमल करती है औलाद पर असर हो जाता है जिस्म का। ओ मैं क्या ये पूछ दियो भी चांद गिरन हो ये की करियो ना मुरादो चांद दा ते पूछ दियो सूरज दा ते पूछ दियो भी चांद गिरहन सारे बाल नू ना लग जावे जेड़ी बदी दी गिरहन है गुनाह माशियत बेगैरती बेहयाई बदख्याली बद किरदारी दी गिरहन है ए दिलां नू लग जांदी है फिर लैंदी भी नहीं। जिस्म परस्त जो बने तो तमाम जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। अगर साहिब अकल साहिब रूह साहिब दीन होते तो हमारी दिलों पर भी कोई गिरहन न लगता। अकल खड़ी इस वास्ते जिस्म से दिमाग से ख्याल। एक मशहूर वाक़या हुज़ूर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी रज़ी अल्लाह ताला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुर्शिद गिरामी ख्वाजा खाजगान शाह मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हु दे खलीफाए आज़म हुजूर बख्तियार काकी सही रजी अल्लाह ताला दा वाक़या किताब में लिखा है कि आप उस्ताद को पढ़न गए उस्ताद ने पढ़ाया 4 साल उस्ताद ने पढ़ा पुत्र पढ़ अल्लेफ बे ते से बाबा जी ने 15 सिरा पे सुना दी और उस्ताद हैरान मैं आदा अल्लेफ बे आदा सुभान अल्लाह दी असरा बे अब दे मैं आदा ते पढ़ो दसा या कुल सोफा मिन अल्लाह से बाबा मैं अल्लेफ बे पढ़ेंदा सिपारे सुनांदा उस्ताद साहब हैरान उन्हें फरमाया खैर है बाबा जी एक ही में फरमाया मियाँ मेरी अम्मा सैन 15 सिपारे दी हाफिज़ आई मैं अम्मा दे पेट च हम वो बाहरों पढ़ती रही है मैं अंदर याद करेगा। ये माए ये लेडी नहीं माज़अल्लाह ये लेडी नहीं है ये मम्मा नहीं है ये खातून और मस्तूर है जे दे उत्ते सैयदा ज़हरा दी चादर है तो जिन्ना बीबियां ते बीबी पाक दी गैरत ते ततहीर दी चादर दे साए होवे ना उन्हां दे मां दे पेटू हाफिज हो गए आंदे ने है ना आ ते मुड़ के असा करिए बाबा तो बात तो माँ बाप की है क्या है माँ बाप की। तो सुन्नी मुसलमानों लगता है कि नहीं लगता है ना अम्बा नूर लगता है लेकिन हर अम्बली पहले चलो नफसाला कोई अम्ब दा बूटा चंगी नफसल दा ते ला चलो कोई 2 मर गए 3 मर गए जेड़े बच जावणगे तोड़ते जावणगे ना फिर देखो आज भी मेरे को बंदा आया कि आके के मैं गए दादा सा फकीरा को लैण आउंदे अल्लाह ताला तू ले ले
लेन देन दा अल्लाह ताला वसदा वास्ता फकीरां दा हुंदा है। ते मर्जी पे जदों बाल ले लेंदे हो पूरा हो वैंदा है हुण ना वक्त भी नु देंदे हो ना खुदा नु देंदे हो। हुण किनु देंदे ने हुण आंदे ने अंग्रेज नु किनु देओ अंग्रेज नु देओ। हुण मौलवी तू बचाना खुदा नहीं देना। ओ कंजरा जेड़ी तैनू औलाद मिलती है खुदा की तरफों कयामत के दिन इस औलाद को तूने खुदा को वापस करने ये अमानत है। ये दे तू ले नहीं ना उन्हें वापस भी करने ने। जब तो तेरे को लाए ने खुदा वाले पासों तो की आता है बच्चा है बेगुनाह है बेखता है मासूम है इसका क्या गुनाह है। वो बदबख्ता जब वो खुदा को तेरे को लाया है वो तो बेगुनाह जो तो खुदा कल जावे हो भी बेगुनाह हो। हाँ मौला जी में दिखते नहीं मैं वो में ही ले आया तेनू औलाद के तीन मरले हैं माँ बाप के यहाँ। एक है पैदा होना एक है जिंदा रहना और एक है मरना। अब खुदा की तरफ से आए अब इस्लामी मुआशरा हो तालीम तरबियत वो खुदा की निजाम में रहेंगे तो मर कर खुदा के पास जाएंगे जैसे आए थे वैसे जाएंगे। तालीम तरबियत मुआशरा इस्लाम का नहीं हो मर के होन के नेक होन के बेगुनाह जामन के काफिर मुनाफिक जालिम फासिक फाजिर कातिल चोर डाकू। इसका मतलब है इंसान मां के पेट से तो बेगुनाह पैदा होता है लेकिन उसको मुजरिम काफिर बदमाश चोर डाकू जालिम अय्याश पूरे से पूरा इंसान उसको मुआशरा बना कर देता है। अगर मुआशरा इस्लाम का हो तो पैदा भी हुए जिंदा भी रहे खुदा के पास उसी तरह गए। इसलिए की तरफ से बेगुनाह आया गुनाहगार की बनाया कह रहे लोग बेवकूफ कह रहे बेवकूफ की कमी नहीं है जब बेवकूफ खत्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला तुझे खत्म कर देगा। काफिर ही रहेंगे औलाद तालीम और तरबियत औलाद बेगुनाह मरता कौन है मां के पेट में तो बच्चा आया उसके हाथ में कहाँ तलाश कहाँ शराब की बोतल है। जब जाता है मरकर उसके हाथ में कौन सी बोतल होती है शराब की। आया खुदा की तरफ से कोई साथ उसके सैनमा थाना असेंबली कचेरी बैंक सैनमा कलाशनकोफ बेगैरती बेहयाई कोई बदखुल्की बदअखलाकी बदकिरदारी बदख्याली उसके साथ नहीं थी। हत्ता लिम्कान कुत्ते का बच्चा हो तो इंसान उस पर भी रहा हो। आया खुदा की तरफ जाता है तो किसके कफन में तुम शराब की बोतल रखते हो। जब खुदा की तरफ से आया तो पाक था। जब खुदा की तरफ जा रहा है तो ना सात कोठी है ना मकान है ना कलाशनकोफ है ना शराब की बोतल है। इसी तरह जा रहा है। अब उसकी जिंदगी में अव्वल आखिर ये दरमियान इसी दरमियान से तो वो इंसान बनेगा। अगर तालीम इस्लाम की हो हुकूमत इस्लाम की हो तो आना भी शहादत जीना भी शहादत मरना भी शहादत और कुरान क़यामत के दिन उठना भी शहादत है।
अब इस्लाम जो है वो किसी चारों मरहले को पूरा तय करता है। वो कहता है जब खुदा की तरफ से आया तो रहेगा भी खुदा के साथ, जब मरेगा तो मरेगा भी खुदा के रास्ते में, जब जाएगा तो जाएगा भी खुदा की तरफ। तो वो रूह मुकद्दस है, वो रूह पाकीज़ा है जो ये चार मरहले तय करती है अपने खुदा के साथ। तालीम तरबियत है ना, तो आप जैसी औलाद लेना चाहते हो सबसे पहले आपको उस मेजार पर पहले उतरना होगा। वो कैसे बनेगा? अच्छी नस्ल, अच्छे माँ बाप। अच्छा माँ बाप कौन है? जिसका मेयार जिंदगी अच्छा हो। इंसान के मेयार ज़िंदगी के दो उसूल हैं, एक फ़ज़ाइल ज़िंदगी और एक फ़ज़ाइल ज़िंदगी और एक वसाइल ज़िंदगी। कुफार के यहाँ मेयार ज़िंदगी है वसाइल की कसरत, और इस्लाम के यहाँ फजीलत ज़िंदगी की बुनियाद है फ़ज़ाइल हयात पर। मेयार खैर व शर यहाँ फ़ज़ाइल है, वहाँ वसाइल है। वसाइल की कसरत हो तो फ़ज़ाइल ख़त्म हो जाते हैं, और जब फ़ज़ाइल की कसरत हो तो वसाइल की किल्लत खुद ब खुद हो जाती है। तो अबे बाबा इस वास्ते शादी तो पहले बढ़िया जिम्मेदारियां ने, जे तक तालीम तरबियत मुकम्मल ना करो या किसी साहिब इल्म और फ़कर के पास निशिस्त बर्खास्त ना हो तो तुम्हें ज़िंदगी का राज कभी मालूम नहीं होगा। ज़िंदगी का राज इस कायनात में नहीं है, ज़िंदगी का राज हजरत इंसान के दिल में है। राज ज़िंदगी क्या है? खुदा को पाना। राज ज़िंदगी क्या है? खुदा ताला को पाना। तो सारी कायनात का सफ़र कर लो, ना रब खाने काबे होते, ना रब अर्श। बाहर ना जाओ, अंदर सफर करना पड़ेगा। सफर उसके लिए करना पड़ता है जो दूर होता है। वो तो कहता है नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तेरी शाह रब से भी देखते हूँ। अफला तुबसिरून, देखते तो तुम नहीं हो। देखते तुम नहीं। अब देखो, अब पर्दा है, असल बात पर्दे की है। वो बेशहते कोई गल कर देने आखे जी दिल का पर्दा होना चाहिए। मैं क्या कंजारा, जो दिल का पर्दा होवे बंदा काफिर हो जाता है। जिन्नू वेखो जी दिल का पर्दा हो, मैं क्या नामराद दिल दे पर्दा होवे ते कुफर हो जाता है, ते गैरत का पर्दा होवे ते ईमान आ जाता है। ओ नामराद दिल दे पर्दे ना मंगो, अखां दे मंगो। दिल का पर्दा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बनी इस्राइल फरमाया फी कुल्लु गुल्फ, अल्लाह ताला फरमाता है गुल्फ, गिलाफ, कि उनके दिल जो है वो गिलाफ में है, पर्दे में है, हिजाब में है। ऐसे ना अब जितनी इंसानी तारीख है, जब कोई कौम फाते होती है तो अपने राज को छुपाती है, बचाती है, तो फिर फाते होती है। जिस कौम के राज का पता लग जाता है ना, वो कभी फाते नहीं होती। तो इंसान अपने राज की वजह से फाते भी है, मफ्तू भी है। राज किससे छुपाया जाता है? गैरों से। किससे? अपनों से नहीं, गैरों से। अब एक है दौलत को छुपाना, एक है औरत को छुपाना, एक है राज को छुपाना। औरत को भी छुपाओ, दौलत को छुपाओ तो दौलत बचेगी। औरत को छुपाओगे तो औरत बचेगी, राज को छुपाओगे तो राज बचेगा। जब तक आपको गैर का शऊर नहीं होगा तो भाई क्या करेगा? राज गैर नहीं जानेगा तो राज किससे छुपाएगा? गैर औरत का नहीं मानेगा तो औरत को किससे छुपाएगा? दौलत का गैर नहीं मानेगा तो दौलत के किससे छुपाएगा? नादान दौलत, औरत और राज, ये तीनों गैर को जानने और बनाने के बगैर ये नहीं बच सकते। अब एक है दौलत, एक है राज और एक है औरत। इस्लाम फरमाता है इस्लाम के सब राज औरत में पड़े हैं।
कौम औरत को छुपा लेती है वो फाते बन जाती है, जो औरत को निकाल देती है वो मकतूल करती है। अब काफिर ने कहा भाई बम लुका लो, छपा लो, लुकाई बहन है, औरत को निकाल दिया, असले को छुपा लिया, क्या कहने साहब, औरत को निकाल दिया। अब देखा बेटा रूड़े, असले छुपाया नहीं जाता, जिन्होंने दिया है उनसे छुपेगा। औरत को छुपाओ, इस्लाम का गलबा बम बनाने से नहीं, बम को छुपाने से नहीं, औरत को बचाने से और औरत को बनाने से। क्यों? नादान जब असला लेगा तो असला फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है। असला छुपाओगे तो काफ़ी मुद्दत के बाद जंग आलूद हो जाएंगे, टैंक असला बम जंग आलूद हो जाएगा। दुश्मन पर चलाओगे तो सीधा आपकी तरफ आएगा। असला जंग आलूद हो जाता है छुपाने से, लेकिन जब औरत को छुपाओगे तो वो आपका एक ऐसा इंसान देगी जो कायनात उसकी तरफ नहीं देखेगी, वो फातिह आलम होकर रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, खिलाफते मुआविया, सियासते मुआविया, मुफ्ती सादुद्दीन साहब। अब इस्लाम कहता है भाई दौलत को आम करो, औरत को खास करो, दौलत हर एक के हाथ में पहुंचाओ ताकि गुर्बत खत्म हो, हर इंसान सुकून से जिंदगी गुजारे, आजादाना खुद मुख्ताराना। दौलत को आम करो, औरत को छुपा लो। दौलत हर हाथ में दो, औरत हर हाथ में नहीं। दौलत खास हाथ में हो, औरत आम हाथ में हो तो कभी भी फितने बंद नहीं होते। दौलत हो आम हाथ में और औरत हो खास हाथ में तो कभी फितने पैदा नहीं होते। क्या कहने साजी, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और ਸਕੂਲਿਆਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਈ औरत ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਨੇ ने बाजार च कोई खतरा नहीं, जदों आइए दौलत दी वारी आके घर ना रखो, बैंक च रखो, घर नहीं बचती, घर नहीं बचती। क्या कहने साजी, सुभान अल्लाह। अब यहूदी को पता था कि दो चीजें हैं, इनमें इफरात तफरी तो घाटा वादा हुए तो फितने पैदे, उन्होंने मुकदे ही नहीं। सुभान अल्लाह। उसने कहा दौलत आम करो, इस्लाम ने कहा औरत को खास कर लो, ज़कात दो, फितराने दो, उश्र दो, एक हाथ में ना रहे। अल्लाह ताला फरमाउंदा है ए दौलत जेड़ी है ना ये सिर्फ उमरा दे अगनिया विच ना रवे, इनू गर्दिश दियो, इनू गर्दिश दियो ताकि हर इंसान को जाए। औरत को गर्दिश ना दो वरना पूरी कौम गर्दिश में आ। अब यहूदी ने कहा औरत को हर जगह पर पहुंचा दो, हर हाथ में औरत पहुंचा दो, लेकिन दौलत हर हाथ में होनी नहीं चाहिए। दौलत मुल्क में रखो, सरमायादार के पास हो, जागीरदार के पास हो, आलमी बैंक के पास हो, औरत हर किसी के पास हो। दौलत खास हो गई, औरत आम हो गई। भाई दौलत तो घर में नहीं बचती, बैंक में रखो, औरत जो है वो घर में क्यों रखते हो? बिचारियां बाहर कढ़ो। और कंजर जिथे दौलत घर नहीं बचती उथे बुढ़ियां बाजार बच सकती ने। दौलत का फितना बड़ा है या औरत का? है भाई औरत का। अब सकूलियों यहूदी ने क्या किया, उसने कहा बाबा दौलत जमा कर लो, सब साथ ले ले, औरत आम कर दो। जब औरत आम हो गई, दौलत खास हो गई, तो गरीबी की जिनके पास दौलत चलेगी अमीरी ढेर हो गई, वो कसरत दौलत की वजह तो मुजरिम बन गए। जिन्हें कोई पैसा खसा गया वो गरीबी की वजह तो मुजरिम बन गए। तो अमीर भी मुजरिम, गरीब भी मुजरिम, वो भुख की वजह तो मुजरिम, वो राज की वजह तो।
तो मगरब के निज़ाम में जो अमीर है वो भी मुजरिम है, जो गरीब है वो भी। और इस्लाम क्या करता है? सुभान अल्लाह, वो कहता है दौलत को आम रखो, इसलिए दौरे फारूकी है, ज़कात देने वाले फिर रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या कहने साजी। और जब औरत की बारी आई तो हसीन लड़का था, बालों वाला, जुल्फों वाला। फारूक आजम ने क्या होए, ऐसी सोर चंगी ते वाह वाह, बोते शोते ते वाल शाले ते वाह वाह ने बुढ़िया नू खराब कर दी, कड्डो इनू। दौलत का ये गर्दिश है, दौलत को गर्दिश देकर ये फारूकी दौर है। दौलत को गर्दिश में रखा कि लेने वाले कोई नहीं है, देने वाले हैं। जब औरत की बारी है तो फारूक ने औरत को गर्दिश में नहीं फरमाया, औरत को गर्दिश से बचाओ। ऐसा नौजवान जिसकी शोर आवाज शक्ल लाल बुढ़िया दे दिल दिमाग बदल शहर चू कर दिता। घर औरत तेरे बाप के घर में हो, लेकिन दौलत घर घर में हो तो बात बोलेगी। अब दौलत आम खसा छुपा ली, अंदर रख ली। जब बारी आई औरत को दौलत लेने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे ड्यूटी दौलत लेने के लिए। और औरत लेने के लिए कहाँ हो, आ रही हूं। वो मोबाइल कॉल है, औरत जो है वो कॉल कर ले, मोबाइल फोन करो, उसी वक्त हाजिर। यारा भाभी मट्ठी अंधी है, उतरी तीखी अंधी है। वाह वाह साजी, सुभान अल्लाह, क्या कहने साजी, लुत्फ आ गया साजी। यारा भाभी सस्ती मारो, मट्ठी तीखी अंधी या बूढ़ी। दौलत को बैंक में रखवा दिया, औरत को बाजार में रखवा दिया। ना दौलत घर में है, ना औरत घर में। दौलत भी यहूदी के पास, औरत भी। जब स्कूल में गई, बाजार में गई तो सबके पास हो गई ना। और जब बैंक में जाए, एक बैलू जो बंदी कहने लगा, बड़ा तौहीदी सी, तो कादियानी जो है वो तो बड़े इस्लाम के दुश्मन है, हमने जो है उनकी शीजान नहीं की थे। मैं क्यों बांदर दा पुत्रा। मैं क्या लंगूर, मैं क्या लंगूर अपने लंगूरे दस ये शीजान बोतल है। कहने लगा हाँ। मैं क्या की में बनी है, उनकी फैक्ट्री है। आखे जी बैंक तो पैसा लिया था। मैं क्या बैंक कि पैसे होने ने, वहाँ भी जो बंदी शिया बरेल में सारे ने होने। कहने लगा हाँ। तो मैं क्या उतरी दा पैसे देना जाए थे, शीजान हराम है। शीजान हराम। ओ कंजरा तेरा की काम में, तू हो में यहूदी दा शागिर्द ते मुखालिफों में कादियानी दा, रसूल दा शागिर्द, सब दा दुश्मन हो। शफूल का दोस्त है, कादियानी का दुश्मन हो नहीं हो सकता। हाँ रसूल का दोस्त है, शागिर्द है, फिर हर काफिर का दुश्मन होगा। मक्कार के बच्चे ड्रामाबाजी ना करो। मैं क्या बैंक के जो पैसे ला के, हाँ तो मैं क्या वैसे तो तुम मस्जिद में पैसा नहीं दोगे। कहना का नहीं, एक दूसरे को पैसा देना शिर्क है, हराम है, बिदअत है। मैं क्या ठीक है। मैं क्या बैंक में देना ठीक है। तो मैं क्या बैंक वहाबी का पैसा पे शिया ले जाता, शिया का पैसा बहीर भी ले जाता, देवबंदी का पैसा वो ले जाता, हिंदू का पैसा मुस्लिम ले जाता। मैं क्या क्यों है, मासी का घर रहे तुहाडे बच्चे मरना मुनाफिको जी। मुनाफिकत है, बैंक में पैसा रखकर सभी ले रहे हैं। जब बोतल लेने की बारी, भाई हमरा तकवा है, हम ना पिए। अबे तेरी बहन शीजान फैक्ट्री में काम कर रही है, कादियानी के। हाँ वो तो तेरी बोतल को पी रहा है, तू उसकी नहीं पीवेगा। दलिया पहले चिश्तियां को ला, तू गैरत शेख। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, अज़मत मुआविया,
समझते पे हो जले हो कान मर्दां ले बनाओ दिल मर्दां ले बनाओ दिमाग मर्दां ले बनाओ फिर क्योंकि दीन इस्लाम मर्दां दा दीन है अहले सुन्नत वल जमात जेड़ी है मर्दां वाली जमात है उत्ते दीन इस्लाम तो इलावा होर मजहबां च मर्द नहीं लभणगे ते अहले सुन्नत वल जमात दे मजहब दे विच मर्द लभणगे इत्थे बुढ़ियां नहीं होंदियां क्योंकि बाकी जितनी मजहब है उत्थे बुढ़ियां सियासत च भी ने इस्लाम के निजाम खिलाफत में बुढ़ी कोई नहीं ते जिथे बुढ़ी होवे ते खिलाफत ओ जिथे खिलाफत होवेगी बुढ़ी ते जिथे बुढ़ी होवेगी खिलाफत ते झलिया जेड़ी खिलाफत अल्लाह ने मर्दां नू दिती है ते निजाम दीन ओ है जेदे विच खिलाफत दी अहलियत और इस्तेहकाक होवे और उसने मर्द कीते हैं एदा मतलब है मर्दाना सियासत खिलाफत है मर्दाना दीन इस्लाम है मर्दाना मजहब अहले सुन्नत वल जमात है ते मर्दाना जमात पर चिश्तियां भी है मर्द बन कोई पत्ता लगी औरतों को जब तक सियासत में नहीं लाएंगे उस वक्त तक जमहूरियत नहीं बन सकती मैं कह जो जमहूरियत है जनाना सियासत खिलाफत है मर्दाना सियासत बुढ़ियां दी ओ बुढ़ियां बुढ़ियां दी ओ ना मुरादा बुढ़ी घर दी वड्डी होवे घर नहीं वसदा मुल्क की है ओए ईमानदारी नाल दसो हम तानू एक दो वाक़े सुने ना मैं लतीफे मिल्लत नेचर दा कैद आज़म मिस्टर जिना ओ होया बीमार डॉक्टर इलाही बख्श कैद आज़म के आखिरी 100 दिन जब उत्थे सी ओ जियारत कोल जियारत दे मकाम दे मिस्टर जी ने दा मुआलिज सरकारी डॉक्टर इलाही बख्शा उस किताब लिखे कैद आज़म के 100 दिन आखिरी 100 दिन वो लिखता पाया है कैद आज़म मेरे तो पूछा भाई मैं सिगरेट पी लवा तिलावत कुरान पाक है ना हुण वो आंदा है भाई उधरों टीवी इलाका उच्चा को मौत पवे ए अयूब वाले को सदर अयूब वाला वेले ते ये सारे ये गले मिले हैं हुण क्या कहते ने हमेशा याद रखा है जिंदा साह छोटा होवे ना उन्हें उत्ते नहीं ले जाइदा क्योंकि उत्ते जाओगे स्कूल वाले आने एक्शन ऑक्सीजन कम हो जाती है तो बंदा लगा जाता है थले थले रहो अच्छा इन्हें क्या कहते प्यू को इज्जत खिदमत करण की सीधा जियारत ठोकी गेल वो भला उठी जाए उत्था सी औखा सा औखा होता है इन्हें आखा नहीं नहीं बेहतरीन इलाका है उत्ते ले गए जो उत्ते लै गए डॉक्टर इलाही बख्श आंदा मेरे तो कैद आज़म ने पूछा टीबी का मरीज आ मेरे तो पूछा इलाही बख्श मैं कहा जी सर सिगरेट पी लवा उन्हें आख्या मैं आख्या सर अक्ल का इलाज कर कि अक्ल गई मर सियों जो सर उजड़ गया घर मार गए नर और सो क्या बल मैनू कैद आज़म आंदा नहीं नहीं एक सिगरेट की इजाजत है आखिरी मौका खुदा को जावन दी आखिरी निशानी है जन्नत उस आख्या मैं इजाजत दी भी चलो हुण वड्डा ही बुजुर्ग जिते को मरण दा शौक है साकू भी बचावन दा कोई नहीं क्या कह वो आंदा मैं आख्या कैद आज़म चलो एक सिगरेट ले हुण जणू बाबा मस्जिद जो आया तो अद्धी डब्बी फूक गया
हूँ जदों मैं आके सिगरेट डिठी मैं के वाह सदके वजा बाबे को अपनी अहद पैमा के पुख्ता आदमी थे एक दी जादे 4 ठोक गए हालत खराब थी गई तौबा मेरी जदों हालत चौकी खराब हुई ना ते मैनू सद्या जिना ने मिस्टर जिना अपनी बहन को कहते फाती की कहते थे फाती डॉक्टर इलाही बख्श जदों जनूम कायदे आदम मैनू सद्या मैं को गया उन्हें आख्या होए उरा गल गौर नहीं इत्थे ठिकाने की गल है जदों हालत खराब हुई ना तो फातिमा जिना मेरे तो पूछा भी भाई दी हालत मैं क्या हालत कोई नहीं जदों ये गल मैं फातिमा जी नानू की तो फातिमा मैं फिर कायद आदम को लाया कायद आदम मैनू पूछता है ओए डॉक्टर साहब मैंने कहा जी सर ओए फाती नू तो गल नहीं की थी मेरी हालत दोनों ने दसी दसी है अरे नादान आखिर औरत है कमजोर है समझ बात नुक्ते की है कि मेरी बीमारी दा सदमा फातिमा बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि बिल आखिर औरत है ना तो मैं क्या बजल है जेड़ा सदमा बीमारी दा नहीं चाहती जदों जंग होवेगी हंकी खड़ी होगी नादान मर्द का पता हवादिस के दौरान लगता है जेड़ा अपनी अकल नु हादसे के दरमियान कायम रखेगा हादसे के बाद वो मर्द होता है और औरत दी फितरत है ए हवादिस च अपने आप नु नहीं खड़ा कर सकती आज तक तारीख इंसानी में औरत ने ना कोई जंग लड़ी है ना जीती है जी उस्ताद जी बहुत खूब सदा सलामत रहो तारीख खाली कोई तारीखी कारनामे अहले कुफर दिन अहले इस्लाम दिन मर्दा जंगा लड़ियां ने ते मर्दा ही जंग जीतियां फिर दूसरी गल ओदे बाबे दी थी कि हुण धी दे पुत्र दी भी सुनेगा नवाज शरीफ नू कहंदी पई है बेनज़ीर कि नवाज शरीफ तुमको सियासत नहीं आती तुम चूड़ियां पहनकर घर में बैठ यानी सियासत मर्दों का काम है औरतों का हल्के तो होए हकीकत जो है वो बोल कर रहती है और बुलवा कर आती है मर्द मर्द है औरत औरत है इवें मैं जदों बस पहले सफर करेंदे आसे तबलीग करूँगा तो मेरे को आ गया कंडक्टर हजरत साहब मैं जी आखे लेडी साहब आई है ते तुसा उठी खड़े हो मैं क्या सर ये वोटां में उठदी है ना मुराद 70,000 दी लीड ले सकदी है ना लत्तां इत्थां बहाने खड़दे टुटदे ना मुरादो जब मारदा और शाना बशाना जिवें बंदे खड़े भेड़ को मैं खड़ा लियो ये चंगी गल है ओंज शाना बशाना ते जदों खड़न दी वारी है बंदे तू साउट जो बीबियां नु खड़न दियो मैं कहना मैं ओते किते खड़ा होवांगा जेडी बीबी होवेगी जेडी पहले ही स्कूल वाली होवे वोट वाली होवे लेडी होवे ओ ते आप भी खड़ी हो जांदी है होरां नु ही खड़ा कर गल इंसाफ क्या कहने दरियाए रावी तू लंघदा पिया ते बेड़ी च मैं बैठा कश्ती च उत्थे ओ कश्ती वाले जान दे बेटी तू देख उत्ते ते ओ बेड़ी ना कदी तू पानी आ जाना ते बेड़ी तले टुर गई जदों तले टुर गई तो हुण फिर उन्हें रस्से नाल उत्ते लियावना पौंदा हुण जनाब बीड़ी दे तले चली गई तो हुण रस्से छेक के उन्हें उत्ते लियावना थी तो हुण जिहड़ा मलाह है ना वो आंदा पे बंदे थले ले आओ ते रस्से छिको मैं क्या बीबियां पहले महंगी बीबियां मर्द और शाना बशाना
मैं क्या कंजरियां टीवी जा सकते ने इत्थे ने दे लत्ता टूट देन छिकवाओ रखते हुण मैं जदों गड्डी बेड़ी गल कर रहा ओ बुढ़ी अब खाचो वड़ ये बाबा उतरा किते साडे गल पै गया बंदे आंद खाच बीबियां ओ मैं क्या मंबर दो बड़ो दले हो जो दले वे ना ते फिर तले लवोगे जब मर देवे तो पहले बुढ़िया नू लो मैं भला हुण बुढ़िया तो रस्से छिके जांदे मैं क्या कंजरा पूरी कौम दा छिकी खड़े बेड़ी दे मरदी है मौलवी दा रस्सा ही नहीं दे कोल पीर दा रस्सा ही नहीं दे कोल हाकिम दा रस्सा ही नहीं दे कोल सदर दा रस्सा ही नहीं दे कोल वजीर उज़्ज़म दा रस्सा ही नहीं दे कोल पूरी कौम का रस्सा हम हुन्ना 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 हवाइल शयातीन एर शैतान दिया रस्सियां ने मैं के पहले मनो भाई शकूल ते वोट दे जमहूरियत लानत है मर्द औरत बराबर नहीं हो सकते मैं के बीबी अंदर बैठ गया असा रस्से छिकांगे ओ मैं क्या कंजरा बेड़ी होवे मोड़वी ता टुरदी है खिली खिलदी है जदू रस्से मर्द छिकण घर री ता वसदे ने जदों मर्द दे हाथ रस्से होवन मोलकी ता चलदे ने जदों रस्से किताब जावा अफकार मुस्लिम किताब जावा जल्दी ओ समझते भाइयो अरे इस्लाम एक हकीकत है हकीकत को जितना दबाओगे उतनी उछलेगी हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता जिसको खुदा नहीं छुपावे उसको कौन छुपा सकता है इस्लाम हकीकत है कुफ्र मशरूइयत है दीन इस्लाम हकीकत का दीन है यहाँ हकीकतें बताई जाती हैं यूरोप में हकीकतें बनाई जाती हैं यहाँ हकीकतें खुदा बनाता है खुदा बताता है वहाँ हकीकतें मिल्लू में बनती हैं अखबारों में नहीं मिल्ला में बनदियां ने अखबार में विकदियां ने शकूल वाले में हकीकत होंदियां ने समझते भाइयों औरत क्या है बेहतरीन औरत उसे नहीं कहते जो दफ्तर में काम करे बेहतरीन औरत उसे कहती है जो बेहतरीन इंसान पैदा करे औरत की अजमत मुल्क के सदर बनने में नहीं वजीर आजम बनने में नहीं असेंबली का एमएलए बनने में नहीं डीएसपी बनने में नहीं औरत की अजमत है ये किसी मेहर अली का मां बनने में है कोई बंदे का पुत्र नहीं जम सकता और तुसा की आंदो औरत वो होती है जो दफ्तर में काम करती है जो दफ्तर में काम करती है वो लेडी होती है खातून नहीं होती जब खातून होती है तो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है मर्द उसकी रोजी की जिम्मेदारी अदा करता है समझते भाइयों मैं तो एक हकीकत दस देना हकीकत छुप नहीं सकती हकीकत छुपा दी जाती है छुप नहीं सकती छुपा दी जाती है ताकत के साथ मकर के साथ दौलत के साथ औकात के साथ और उपगंडे के साथ कितनी छुपाओगे सूरज के सामने कितनी पर्दे करोगे जब चढ़ेगा सारे पर्दे ले जाएंगे ना हूँ मैं तुहानू मगरब के यूरोप वाले मगरब के यूरोप वाले उन्होंने तुहानू मैं खुद गल सुना देना की बोलो गल सुने ना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे
ईमान वालों को तो कुरान ही काफी है, लेकिन जेड़ा मुनाफिक है आंदा विखाओगे तो मन्ना गो कंजरा हर शय भी वेख के नहीं मनी दी, कोई है ओले मनी दी पौनी है कि नहीं। हुन जेड़ा आखे मैनू पता ही कोई नहीं बुढ़ी किनू आंदे ने बंदा किनू आंदे ने, पहले पहले बंदा उन्होंने आखांगे जेड़ा विखाओगे हुन सलवार ला के विखाओ इनको, ओ खोते दा पुत्रा हर शय विखा के नहीं मन्नी जांदी कि ओले भी मननी हुण साधु ओले ओले वेख लो आंदे ने नहीं नहीं खोल खोल के विखाओ। चलो भी तुहाडा शौक है ते फिर सानू भी शौक है। ये किताब अफकार आलम लिखण वाला तो ये ना लिखते पे ने मगरब यूरोप दूर के ढोल सवाने होते हैं जिन्हों की यूनिवर्सिटी बड़े फलाना बड़े बड़े लोग बनकर आते हैं, वहां से डिग्रियां लाते हैं और हमारी बिगड़ियां बनाते हैं। अब वो डिग्रियां जहां से लाते हैं उन डिग्रियों वालों का क्या हाल है। इंग्लिस्तान के एक मशहूर मुसन्नफ में मार्गांता लास्की ने बेन ब्याही माँ कुंवारी माँ नई इस्तिलाह है, सकूला तो पहला को नहीं होना आम हो गई। कुंवारी माँ समझी, कुंवारी माँ मैं आधा बैठा मरो जाग दे हो वो गड्ढा को पूछो ने गाल बात थी हो जंगल दे डोर डंगरे दे विच आपस में गाल बात होई ना ते दिठो ने भी वो जड़ा खोता ना 6वें महीने बाद हस्या उन्हें कहना मरा की को क्या था कि मेरे को समझ होना सब होली दे पुत्रो समझ वेले कीती करो गड्ढा दी कार 6वें महीने समझो ते कोई समझ भाई कुंवारी मां केड़ी होसी, जो माँ है वो कुंवारी होगी, जो कुंवारी है वो माँ होगी। कुंवारी माँ कभी नहीं हो सकती, लेकिन तेरी अकल फितरत शरीयत में कुंवारी माँ नहीं हो सकती। लेकिन यूरोप और सकूल का ये कमाल है, इन्होंने कुंवारी माँ बना दी थी, ये कमाल है इनका। बाम भी बना सकते हैं और कुंवारी माँ भी। क्या कमाल है इनके साथ जी, बड़े कमाल है। अब बेन ब्याही माओं और उनके बच्चों की 9वीं काउंसिल के इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि इंग्लिस्तान में तकरीबन 70% लड़कियां शादी से पहले ही अपने दोस्तों तू गब्भण थी वही है। देसी लाभ देना मां दे पुत्रो मोड़ा सा गमी मिजे किते हुई आखना फिर भी उन्होंने कह रहे हैं, हालांकि गमी मिजे तो बात देन ए यूरोप दी बुढ़ियां गांव में तो बात है कि गांव में जेड़ी छोटी तू गांव से खा के दिए चुप, ये चुप करेंगे ना इसलिए वो उनकी जो औरतें हैं डंगरों से भी बात है। इंग्लिस्तान में 33% लड़कियां शादी से पहले हामला हो जाती, 70 ते इवें गईयां 33 इंज गईयां 33 दे 70 103%। 100 तो जो लोग हमारे वहाँ पढ़ने जाते हैं वो बेन ब्याही कुंवारियाँ मामा दे हरामजादे बच्चे जो वहाँ डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर बनते हैं, उन हरामियों से ये डिग्री लेकर आते हैं, फिर हमें कहते हैं कि जी मैं सारे उस्ताद हराम दिन तुसा भी में पढ़ो असाने तुसा शागिर्दें दे लानत तुहाडे उस्तादें दे लानत। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अनपढ़ बंदा फखर करेगा ना तो ऐसे दे करेगा यार गुनाहगार हैं पर हरामी कोई नहीं। ये यूरोप के इंसानों की अजमत है कि उनमें हलाली तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो हरामी होगा साइंसदान बड़ा होगा, प्रोफेसर बड़ा होगा, डॉक्टर बड़ा होगा, स्कॉलर बड़ा होगा, सियासतदान बड़ा होगा, एक्टर बड़ा होगा, फनकार बड़ा होगा, आर्टिस्ट बड़ा होगा, जंगी बड़ा होगा, लाना तो हरामी कभी बड़ा होता ही नहीं। आखिरी गल सुनेंदा पिया, लंदन दे विच एक बंदे लिखिया भी उन्हें अपने हालात बड़े भी नाम राज कोई लड़की कुंवारी है ही कोई ना, तालीम जो आम है
लड़की कुंवारी को नहीं लभ रही। आम तालीम है, कोई लड़की कुंवारी नहीं। चिश्ती का बयान नहीं, किताब का बयान है, और विच किताबां दे हवाले दिते ने उन्हें। वैसे ना मेरे बाबा वो बयान पिया करता है कि नाम रहा दो साढ़े मगरबी लंदनी यूरोप तरक्की याफ्ता इलाकों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो तबाही याफ्ता मुआशरे है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में तबाही याफ्ता मुआशरे हैं। उन तबाही याफ्ता मुआशरों की जो तबाही के असबाब है ना, ये अंग्रेज़ ने अखबार 4 असबाब लिख के दिते ने अखबार वालों कि कंजरो जे तक इन्ह 4 चीज़ों का सदे बाब नहीं करते, नहीं मुकते, हराम दे बच्चे ते बेन कुआरियां मावां मुक ही नहीं सकती। शानू आंदे ने सारी चलो शादी हुई फिर बच्चा हो या ना, उत्थे दी कुआरे दे पुत्त वदे बनदे ते मनसूबाबंदी क्या है जी तुसा दो करो। पहला मेरा तो जिथा कुत्ती दी कार कत्ती दी 11 सट्टी वेंदी है, उन्हें को आखो बच्चे जू जड़े सारे ते मोड़ी हलाली, अच्छा हलाल थोड़े हो तो हराम ही बात। वो आंदे 4 असबाब हैं जेड़े साड़ी मुआशरत की तबाही दे हैं। पहला की आंदे औरतों और मर्दों में अलग किस्म की मुसावात। वो आंदे जेड़े तुसा बुढ़ी दे बंदे नु शाना बशाना चलाया है ना, एक ये नजरिया तुहाडे मुआशरे नु तबाह कर गया कि इसको चिश्ती ने कहा था। ये हकीकत है इस्लाम की जो बोलना पड़ती है। दूजा माली लिहाज से औरतों की मर्दों की गुलामी से निजात। उन्हें आखा तुहाडे बंदे मर बच्चे मरण बंदे मरण ए जेड़ियां बूढ़ियां नु आखने उठो खुद काम करो, आपका जेब आपका पैसा, आपकी पैसा आपकी मर्जी, जहाँ जाओ जहाँ आओ जो लो। ये तो नहीं होना चाहिए कि आप मर्द से पूछे हाँ भाई ये चीज ले लूं या नहीं ले लूं। ये तो औरत की आजादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने कहा माल में खतरा है, जब बच्चे की बारी आए तो फिर भी कहेगी भाई मैं तेरे से नहीं लेने, मैं अपने ले लूंगा। वो थोड़ी कहता नहीं अपना ले ले। हाँ भाई माल तो मैंने ले ले रहा तो बाल तो ले लूं, मैं तेरा माल न ले लावा तो मैं तेरे नौकर बनूं। अब मैं क्या करूं भाई, ना मैं तेरा बाल ले ना मैं तेरा बाल लूं। माल भी अपना होगा बाल भी, जब माल अपना होता है बाल बच्चा भी। समझते बैठे हो कोई ना? तो पहला मैं तफसीर बैठा करा मतन ते अंग्रेज़ां दा है ना, शर्म आईडी ये आंदा है भी जे तक मर्द की मोहताज नहीं होगी उस वक्त तक तुहाडे मुआशरे में ज़िना खत्म हो। तीजी गल आंदा दफातर फैक्ट्रियां कारखाने स्टोरां रेलां बसां में मर्द और औरतों का मखलूत काम। वो आंदा तुहाडे बच्चे मरण थाना असम्बली कचेरी बैंक सैनमा इन्हें सारे निजामां दे विच जिथे बुढ़ी उत्थे बंदा, जिथे बंदा उत्थे बुढ़ी, ए दोवां नूं जिहड़ा मिला के रखिया ना यही तुहाडी तबाही दा मूजब है। अच्छा अंग्रेज आंदा इहदे नाल तबाही हो रहे, मौलवी आंदे ने असम्बली में रन्ना जामणगे ते इस्लाम आवेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सियासत मुआविया, हुकूमत मुआविया। जिन्हों अंब दा बूटा भी हक लगता है यार, ओदे प्यार सानू शक लगता है। जेड़ा नितने करे बंदी यार ओदा दी रबर दा लक लगता है। खुशी जेड़ा इस्लाम दा दुश्मन होए पक्की हराम दी दक लगता है। नारे रिसालत। हुण ये सारा बेड़ा क्यों करा कोई मुशाबत है? तुहानू एक मिसाल सुना के गल मुके ना। हकीम कोल गया एक बंदा डॉक्टर को,
पड़ताल नहीं होती पत्थरी कमान वाली उत्ते जाती मुंडे ते रख दे ते जांदा पिया तो डॉक्टर के सामने गया डॉक्टर ने आखा घर ले तूने घर कीता तू घर वाली समझा था चला जाने डॉक्टर साहब रहो उन्हें एक सज्जा गिलास भरिया तो उससे रहो साग बड़ी भी सत्य जाता नहीं पिछावा तरक्की तो की भी आप पूरी जोश में था तू पत्थर ही तू जोश फिर से तो कहा देता हो उन्होंने एक गिलास भरिया कट 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 एक सारे मरीज या डॉक्टर को आखा ना तीन की डेढ़ी थी आखा मैं तो आप जाके मेरे घर पहुंचावा डॉक्टर को कावड़ लगी नसता गया भजदा हूँ घर रह गया उन्हें आख्या वो नामराज उन्हें आख बुढ़ी होती ने आख्या मारना तेरा भी हिस्सा रखी बैठे अब्बा जितनी निजाम है लधी चो ये सारे दा सारा ही में मोतर है उतो चा रखी है ने पत्तरी इस्लाम वाली वो जरा उतला भोला है कमली दा पोतरू ने थले सच रहो दी पत्तरी कमान दी ते रहो सारे को पिलावे ने भाई इथों मुशाबत बोंदी है समझते बैठे हो ही गालू अल्हम्दुलिल्लाह अशाबा सिर्फ उत्ते नहीं देते अंदर भी दे दे से हम इस्लाम देखते हैं इस्लामियात हाँ खाए नहीं देते टीन क्या है ऐसा पूछते हैं बबू खैर क्या है ये नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ईमान रखा नसीब करे वाखिर दावाना।